जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कथा तो सुना, लेकिन हवन के मंत्र भी सुन लीजिए, थोड़ी भजन भी सुन लीजिए। स्वाहा ठीक ठीक हम लोग जहाँ होते हवन आई रिद्धि सिद्धि रनिया जहाँ होते हवन जमिनिया जहाँ होते हवन हवन में जो भजन होते हैं वही भजन आप लोगों को सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना भजन तो बहुत हुए थे, लेकिन हम ना रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि आ गए थे अंदर कुटी में। सबके लिए लगा देते हैं प्रसाद, तो हम दीदी, हमारी देवरानियाँ, हम सब लोग लग गए थे। और यहाँ पर ना जब प्रसाद लगता है ना तो इतनी भीड़ आती, वैसे होना चाहिए। कुछ भी पूजा पाठ आप लोग करते हो, अगर प्रसाद जितना बट जाए उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमारी बिट्टू तो नहीं आ पाई थी, लेकिन उनकी देवरानी आ गई थी रायबरेली से, देवर जी भी आ गए थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया सबको प्रसाद देना, और भंडारे में भी आवाज़ें आ रही हैं कि चलिए सब लोगों को पूड़ी भी बेलना है। तो हम बोल रहे हैं कि पहले सबको प्रसाद दे देते हैं, इसके बाद ही हम लोग चलेंगे पूड़ी बेलने के लिए। और हमारी बहनें, हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी आ जाइए, सब लोग लीजिए प्रसाद। आप लोग कहते होंगे कि दीदी हमेशा आप ऐसे ही बोलती रहती हैं, क्या करें, अपने आप को तसल्ली मिल जाती अगर आप लोगों को भी हम बुला करके प्रसाद देते हैं। हम लोग देवरानी जेठानी सब लोग लग गए हैं। तो पहले गूंद रहे हैं आटा। आटा गूंदने के बाद बेलेंगे पूड़ी। लेकिन यहाँ पर ना कुछ बर्तन नाश्ते के पड़े हुए थे, तो जो बर्तन धुलने वाली आती है ना सिर्फ सुबह ही आती है। तो हम सोच रहे थे पूरे बर्तन धुल करके रख देते हैं, इसके बाद ही हम पूड़ी बेलते हैं। और जब बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दो ना, तो ये लोग ना ज़्यादा वीडियो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करते, थोड़ी बहुत किए हैं। लेकिन हमको भी ना बिल्कुल टाइम नहीं था, यहाँ इतने काम हो गए थे कि आपकी दीदी ना कुछ भी ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई है। तो आप लोग भी यहाँ की आवाज़ें सुनिए। देखिए भंडारे में कितने लोग बैठ करके भगवान जी का प्रसाद खा रहे हैं। सो गाइज, आप लोग भी आइए, भंडारा का प्रसाद खाइए। हम और हमारी देवरानियां, हम सब लोग भंडारे का प्रसाद खा रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। पूरे 5 घंटे से यहाँ पर भंडारा चल रहा है। देखिए चश्मा उस्मा लगा करके ना हमारे देवर जी अब आए हीरो बन करके, ये देखिए। और हम लोग ना देवरानी जेठानी पूरे 4 घंटे ही पूड़ियाँ बेले हैं, एकदम सबकी कमर ना लूज हो गई है। तीनों बच्चों ने ना इतनी मेहनत किया है, यही लोग ना इतना भंडारे में सभी लोगों को खिलाए हैं, यानी पंगत में महात्मा जी लोगों को ना यही लोग खिलाए हैं। ये देखिए गाइस, छोटे वाले से मिले, इसके गाल एकदम से रेड रेड हो गए उतनी समय से। मिश्रा जी भी आज बहुत ही मेहनत की है, हम लोगों ने तो किया ही है। लेकिन भंडारे का प्रसाद ना जो भी बना था इतना टेस्टी है, सच बताएं अभी अभी ना समेट दो सब। जितना भी तारीफ करे उतना कम है, लाइए समेटते हैं। जो अब काम बताएंगे सब करेंगे। यहाँ पे ना जो महात्मा जी लोग आते हैं ना, वो खाते कम है, सिर्फ दक्षिणा के लिए आते हैं कि फटाफट दक्षिणा दो और चले। बस एक एक दो दो पूड़ियाँ खाते हैं। क्यों क्यों बनू? दीदी ना हमारी अभी अभी गई हैं, प्रसाद लेती गई हैं, प्रसाद दे दिए थे। चलो बच्चा। अब टाइम ना 4:30 बज रहे हैं। तो जितने कपड़े हमारे सुबह के धुले हुए थे, सबके कपड़े हम बाहर से ले आए हैं, इनको सबको फोल्ड करके रख देते हैं। और सासू माँ कह रही हैं कि शोभा बैठो नहीं, मामा जी, मौसी जी, मौसा जी सब लोग आ गए हैं। तो पहले हम बना रहे हैं चाय, और किसी को पीना है कॉफ़ी तो कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं सासू माँ कि इनको सबको बैठा करके आराम से प्रसाद खिलाओ। तो लग जाते हैं काम में। और यहाँ पर हमारी देवरानी ये लोग कह रहे हैं कि दीदी जल्दी काम कर लीजिए, हम लोगों को ना मेला घुमाने चलिए। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो ये टाइम ना 8:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के कितने अच्छे स्लीपर हैं। वैसे भी ना मेले का सामान हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी हम लोग देख रहे थे। लेकिन यहाँ से ना प्रसाद का सामान तो ज़रूर लेना चाहिए, जैसे बिंदी है, सिंदूर है, और बच्चों के खिलौने वगैरह भी बहुत थे। और हमारी देवरानियाँ कह रही हैं कि दीदी चलिए गोलगप्पा टिक्की वगैरह भी खाते हैं। लेकिन पहले ना कहीं भागवत हो रही थी, तो हम लोगों को आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। तो हमने कहा भागवत सुने या ना सुने, लेकिन भागवत के पंडाल तक अगर आप लोग पहुंच गए हो ना, तो पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग भी आ गए हैं पंडाल में, और आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं।
और इसके बाद यहाँ शुरू हो गई थी आरती। तो हम सब देवरानी जेठानी बढ़िया तालियां बजा रहे हैं और हमारी देवरानियां भी सब बहुत ही अच्छी हैं। देखिए ये है पुष्पा इधर पीली साड़ी में, और ये है हमारी देवरानी साधना जो बीच में खड़ी हुई हैं, और मीना को तो आप जानते ही हैं। तो आप लोग भी थोड़ी सी आरती सुनिए। हम सब लोग पहले खा लेते हैं गोलगप्पे, बच्चों को खिला देते हैं चाउमीन, और थोड़ी बहुत प्रसाद भी ले लेते हैं। बच्चे भी खुश हो गए थोड़ी घूम करके। और यहाँ पर मीना सिंदूर वगैरह सब ले रही हैं। और हम लोग आए पहले कुटी में, कुटी से लिए हैं प्रसाद, और इसके बाद हम लोगों ने तुरंत निकल लिया है। ये बोल रहे थे कि सुबह फिर जाम में फंस जाओगे। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और हमारी ये है ससुराल की किचन। तो रात में ना हम लोग आए थे यहाँ पर 10:30 बजे, काफ़ी टाइम हो गया था। चाची जी लोग सब आराम कर रही थी। और हमारी ससुराल में ना रात में बर्तन नहीं धुले जाते हैं, सुबह ही धुले जाते हैं। और हम लोगों की ना कुछ ऐसी आदत है कि रात में ही हम किचन को क्लीन कर लेते हैं, बर्तन धुलना, गैस वगैरह सब साफ करना। लेकिन यहाँ ना हमेशा सुबह ही बर्तन धुले जाते हैं। तो पहले ना हम बर्तन में डालते हैं पानी, और पूरा इसका जूठन निकाल करके बाल्टी में रखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में ना गाय भैंस है, तो ये सब चरोहन कहा जाता है हमारे यहाँ। क्योंकि अपने मायके भी ना ये चरोहन निकलता है, तो जानवरों को सब दे दिया जाता है। और जैसे हम लोग लखनऊ में ना, तो हमको ना इधर उधर कहीं ना कहीं डालना पड़ता है, इसीलिए जितना भी चावल बचता है ना, हम लोग वहाँ चिड़ियों को दे देते हैं। तो जल्दी हम साफ़ कर लेते हैं बर्तन। और मीना को भी जगा करके आए हैं कि उठो सवेरा हो गया है। और काफ़ी रात में आए ना, तो इसी वजह से ना सुबह का हम लोगों का यहाँ का मतलब टाइम हो गया। और कल तो बहुत ही थकावट हो गई थी, पूरा दिन मतलब सबको खिलाना पिलाना आना जाना। गाइस सच बताएं ना, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ से तो आने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी। जब हम आ रहे थे तो हमको इतना रोना आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि यहाँ से ना जाएं। सासू माँ से बोल रहे थे कि हमको भी यहीं रुकने दीजिए, तो जल्दी ये काम कर लेते। और आज ना बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही, इतनी ठंडी है, और जो पानी आ रहा है ना ये भी बहुत ठंडा है। तो रेसू जग गई हैं, बोल रही हैं कि भाभी गर्म पानी कर देते हैं, तो गर्म पानी से आप बर्तन साफ़ करिए। तो लाइट भी आ गई थी, तो जब लाइट हो गई तो मोटर ऑन कर दी थी, तो उसमें ना गर्म पानी आ रहा था। तो जल्दी हम बर्तन पहले धुल करके रख देते हैं। इसके बाद हम लोग नहा करके आ नहीं पाए। हमारी चाची जी ना कितना टेस्टी कचालू बना दी हैं, और हमारी चाची जी भी ना काम में बहुत ही तेज़ हैं। सच बताएं, हमारा गौना आया हुआ था और हमारी चाची जी का थौना आया हुआ था, यानी हमारी चाची जी हम दोनों साथ साथ के ही हैं। तो कभी हमारी चाची जी ना ऐसा नहीं होता है कि हमारी मतलब सास की तरह हैं, हम इनको ना बहुत ही मानते हैं। तो हम जा रहे थे पहले अपने बाल को सही करने, क्योंकि 3 दिन से ना वहाँ पर हम कंघी भी नहीं कर पाए थे। जैसे ही गंगा स्नान करके आते थे ना, वैसे ही जूड़ा लगा लेते थे। और जब हम कंघी कर रहे थे ना, तो इतने बाल निकले हैं। तो चाची बोल रही थी कि तुम्हारे बाल भी झड़ते हैं क्या? तो हमने कहा चाची क्यों नहीं झड़ेंगे, वैसे भी ठंडियों में जब सर से पल्लू रखो और ऐसे ही मतलब कम्बल वगैरह में ढक करके सो ना, तो फिर भी बाल किस तरह के हो जाते हैं। तो हम मीना दोनों लोग अब सूरज भगवान को जल देते हैं, तुलसी मैया की करते हैं पूजा। इसके बाद मीना बोल रहे कि चलिए मंदिर भी हो आते हैं। तो चाची भी हमारी गई थी नहाने, और नहा करके जब तक वो आएंगी, इसके बाद हम लोग खाना बनाने की भी तैयारी करेंगे। अब देखिए खाने में जो चाची बोलेंगी वही बनेगा। और सच बताए ना, हमको ना वहीं इलाहाबाद की अभी यादें आ रही हैं कि गंगा जी के किनारे हम लोग कैसे नहाते थे। तो हमने ले लिया है दूध, और ये हमारे महामाया मैया का रास्ता। महामाया मैया की जय। तो गाइस आप लोग भी दर्शन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। तो पहले कर रहे हैं मंदिर की सफाई, इसके बाद करते हैं माँ भगवती की पूजा। हैं ये ताज़े ही तो फूल है, तो ताज़े फूल मत हटाओ। गुलाब का फूल कितना अच्छा चढ़ा हुआ, खुशबू आती है। हम लोगों को तो गुलाब के नहीं मिले हैं। ठंडियों में ना फूल की कमी हो जाती है, थोड़ी बहुत ही मिल गए हैं फूल। माँ की पूजा करिए ना तो सिंधौरा ज़रूर होना चाहिए, जिसमें होता है सिंदूर, इसी से सिंदूर लगाना चाहिए। फिर सुहाग भी इसी से लेना। मंगलाय शिव सर्व महादेव गौरी नारायणी नमस्तु, सर्व मंगलाय मंगले शिव सर्व साधिके शरणं गौरी नारायणी नमस्तुते। कैसा माता रानी सजी संवरी, ऐसे लगता है बिल्कुल बोलने वाली है।
मैया की जय, आदि शक्ति जगत जननी मैया की जय। लगाओ मेरी मैया आओ भोगे लगाओ। आप लोग भी ज्योत के दर्शन करिए। पूजा पाठ हो गई माँ भगवती की। अब हम लोग भी चल रहे हैं घर और पीते हैं पहले गर्म पानी, फिर इसके बाद बनाते हैं चाय, फिर बनाते हैं चूल्हे में खाना जल्दी, क्योंकि हम लोगों को ना निकलना भी है 11:30 बजे तक। ठीक 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 आ रहे हैं, तो बाहर भी हम लोग पूजा कर लेते हैं पहले। यहाँ भी कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। नीम के पेड़ के नीचे ना बैठी हुई है शीतला मैया, तो आप लोग भी शीतला मैया के दर्शन करिए। ये देखिए नीम का पेड़ है। और यहाँ का ना जो पीला वाला सिंदूर होता है ना, इतना अच्छा रहता है और बहुत ही पक्का रहता है। लगाने के बाद ना तो जल्दी छूटता नहीं है। चले चारों तरफ ना तो यहाँ खेत ही खेत है और इस समय है गेहूँ। बंद करें ताला। इस समय ना खेतों में सरसों है और गेहूँ है और इधर है आम की बाग, इसीलिए ना हमको हरा भरा यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है अपने गांव में। हाँ, थोड़ी सी छोटी कटोरी में रख दो और पूरे बर्तन ले लो। और इस बार ना हम लोगों को ना कुंभ मेले में भी इतना अच्छा लगा। वही हम लोग दोनों देवरानी जेठानी बात कर रहे थे कि मतलब सुबह से ना वहाँ 4:30 बजे 5 बजे नहा लेते थे और 9 बजे तक सब पूजा पाठ सब हो जाता था। हम लोग चाय नाश्ता भी कर लेते थे। लेकिन यहाँ ना थोड़ी सी हो जाता है ना कि ये भी काम करना है वो भी काम करना है। वहाँ अपना बिल्कुल टाइम रहता है ना कि इतने बजे नहाने जाना है तो जाना है और शाम को ही पूरे काम कर लेना है। तो ये होता है ना, फिर उसी प्रकार से ना पूरा हेडक भी हो जाता है कि हम लोगों को मतलब 3:30 बजे से तो सासू माँ चाची लोग जग जाती थी और उनके पीछे पीछे हम लोग भी जग जाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। और कल से ना तो वहीं की यादें आ रही सबकी। और इस बार सासू माँ भी बहुत रोक रही थी, बोली रुक जाओ अभी। तो हमने कहा सिर्फ 1 हफ्ते ही तो बचे आप लोगों के आने के लिए, और क्योंकि बच्चों के ना पेपर भी है और इन लोगों का स्कूल भी है, तो इसलिए ना हम लोगों को जल्दी वहाँ से निकलना था, तो जल्दी चले। और यहाँ पर ना कोई नहीं है तो इसीलिए बात कर रहे हैं। ची 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 चिड़िया ही बोल रही हैं। और